नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट ज्ञान पे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक तो आपको पता चल ही गया होगा, जो कि स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड पे ये वीडियो हम आपके लिए बना रहे। आज हम बात करने वाले कि आपको एग्ज़ाम कॉपी में किस प्रकार से लिखना होता है जिससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सके, और साथ में आपको एग्ज़ाम कॉपी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उस पर भी हम इस वीडियो में बात करने वाले। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि यहाँ पर कोटा विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के कई स्टूडेंट्स के यहाँ पर अभी मेन एग्जाम चल रहे हैं, और कई स्टूडेंट्स के यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो होना बाकी है। हालांकि ये वीडियो बनाने में मुझे कुछ देरी हो गई है, लेकिन अभी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के यहाँ पर एग्ज़ाम होना बाकी है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के अभी यहाँ पर एग्ज़ाम होना बाकी है। तो आज का ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आप पेशेंस बना के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल स्टडी ज्ञान पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और पास में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे हम इस टाइप की आपके कोटा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन लाते उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास यहाँ पर पहुँच पाती है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, आप सबको ये तो पता ही होगा कि यहाँ पर 2022 में जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो यहाँ पर 50% यहाँ पर कर दिया गया है। इसलिए 50% एग्जाम पैटर्न में क्या होता है, आपका जितने भी नंबर का पेपर है उसके आधे नंबर के आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो आपको 50 नंबर, और अगर आपका 50 नंबर का है तो 25 नंबर तक के, और अगर आपका 75 नंबर का पेपर आता है कोई सा भी तो उसके 38 नंबर तक के आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन ये रूल केवल 2022 एग्जाम के लिए, ये तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है। और साथ में आपके जो 3 घंटे जो आपका समय होता था पहले पेपर, अब वो 1.5 घंटे का यहाँ पर कर दिया गया, यानी आपको ये पेपर अब 1.5 घंटे में करना होगा। तो इस 1.5 घंटे में हम कैसा पेपर करें, किस प्रकार से कॉपी में लिखें कि हमारे अच्छे से अच्छे यहाँ पर नंबर आ सके, तो इस वीडियो में इस पर यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, जैसे ही आपके पास यहाँ पर पेपर आता है आपके एग्जाम में, तो उसके 2 या 5 मिनट के अंदर आपको पूरा पेपर को क्या कर लेना है, पहले एक बार रीड कर लेना है कि आपको इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। आपको डायरेक्ट आंसर स्टार्ट नहीं करना होता है। बाई चांस मान लीजिए आपके पेपर का शुरुआत वाले क्वेश्चन आप स्टार्ट कर देते हैं, फिर आपको बाद में पता लगता है कि मैं इसके अलावा भी, और वो जो आंसर था वो बिल्कुल सही लिख सकता था, क्योंकि आप जो पहला आंसर लिखते हो वही आपसे गलत हो जाता है। तो एक एग्जामिनर पर एक बुरा इंप्रेशन यहाँ पर पड़ता है। इसलिए आपको क्या करना है, वो आंसर को चुनना है यहाँ पर जो आप बिल्कुल सटीक आंसर लिख सकते हैं, सही आंसर लिख सकते हैं, और आपको विश्वास हो कि यहाँ पर इसका आंसर मैं गलत नहीं लिख पाऊंगा, इसका मेरे को आंसर बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर पता है। तो सबसे पहले आपको क्या है, उसी क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट यहाँ पर करना होता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर लेते हैं कि ये आपकी इस प्रकार से ये कॉपी आती है, ठीक है। इस प्रकार से आपकी एक एग्जाम में यहाँ पर कॉपी आती है, अंदर के पेज इस प्रकार से आते हैं, यहाँ पर एक सीधी लाइन खींची होती है जहाँ पर आपको आंसर नंबर लिखने होते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर सेक्शन बी में से कोई क्वेश्चन आता है, अगर आप सेक्शन बी के करना चाहते हो तो सेक्शन बी, अगर सेक्शन सी के करना चाहते हो तो इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर पेज के ऊपर ही आपको यहाँ पर लिख देना है बाई चांस सेक्शन बी। अगर आप सेक्शन बी के क्वेश्चन कर रहे हो तो सेक्शन बी लिखना, सेक्शन सी के करना चाहते हो तो सेक्शन सी, अगर सेक्शन ए के क्वेश्चन करना चाहते हो तो आपको ए लिख देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना है, और यहाँ पर आपको लिखना होगा आंसर नंबर, ठीक है। यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा आंसर नंबर 3, ठीक है। अगर आप 3 क्वेश्चन करना चाहते हैं, 4 करना चाहते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन नंबर हो आपको वो लिख देना है। उसके बाद जब आप आंसर लिख रहे हैं, मान लीजिए उसमें कोई परिभाषा पूछ रखी है, कोई टॉपिक है आपका, ठीक है। मान लीजिए कि आपका एक टॉपिक है कि प्रथम कोटि की यहाँ पर परिभाषा लिखिए, उसके बारे में पूरा वर्णन कीजिए। मैं केवल एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रथम कोटि लिखना है, इसके नीचे डबल अंडरलाइन करनी है, ठीक है। और इस प्रकार से आपको चिन्ह बना के इसके सामने पूरा लिख देना है। चाहे आपका इसका आंसर 2 पेज में जा रहा हो, 3 पेज में जा रहा हो, या 1 पेज में जा रहा हो, तो आपको इसको पूरा आंसर सटीक लिखना है। कहीं भी आपको यहाँ पर फंसी नहीं करनी, क्योंकि इसका एक एग्जामिनर पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि आपका जो एग्जामिनर का फर्स्ट इंप्रेशन ही होता है आपकी कॉपी के प्रति, वही आपका लास्ट इंप्रेशन यहाँ पर होने वाला है। तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी जो कॉपी का प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल अच्छी तरह से बनाए रखना है। आपने ये हर बार सुन रखा होगा यहाँ पर किसी से भी कि यहाँ पर जो आपका कॉपी का प्रेजेंटेशन है, पूरी कॉपी का ओवरऑल वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, और शुरुआत के 2 या 3 पेज तो आपको बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसलिए आपको सबसे पहले वही आंसर करना है जो इसका आंसर आपको सबसे अच्छा याद हो, जो आप एक अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। तो आपको शुरुआत में वही क्वेश्चन का क्या करना है, अटेम्प्ट यहाँ पर करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपका एक आंसर यहाँ पर पूरा हो जाता है तो आपको लगभग 2 लाइनें तो आपको छोड़नी है। 1 लाइन भी छोड़ सकते हैं, पर 2 लाइन छोड़ेंगे तो एक अच्छा इफेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कम से कम 2 लाइनें छोड़ के क्या करना है, आपको नेक्स्ट जो आंसर है आपका, ठीक है, नेक्स्ट आंसर को क्या करना है, आपको यहाँ पर 2 लाइन छोड़ के स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पूरा कॉपी में लिखना है,
और हाँ दोस्तों, एक बात और आपको याद रखनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती कर देते हैं कि आपको यहाँ पर समय का भी बिल्कुल क्या कर रखना है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके पास यहाँ पर केवल 1.5 घंटे पेपर करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी स्लो स्लो यहाँ पर पेपर में लिखते हैं, जिससे उनका पेपर है ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर छूट जाता है, रह जाता है। इसलिए आपको अपनी स्पीड भी इससे क्या करनी है, मैनेज बनाए रखनी है, अपनी पेपर में अच्छी सी स्पीड रखनी है। शुरुआत से ही यहाँ पर आपको जैसे आप 2-5 मिनट में पेपर पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको अच्छी तरह से यहाँ पर फटाफट आंसर लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। अगर बाई चांस आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट आंसर पे चले जाना है, उसी एक क्वेश्चन पे आपको नहीं रहना है, ठीक है। आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो यहाँ पर आपको अच्छा पेपर करना है, पूरा पेपर यहाँ पर करना है। और बाई चांस अगर आपको कोई आंसर गलत चल जाता है, ठीक है, ऐसे तो नहीं जाना चाहिए, अगर तब भी आपको पूरा आंसर ही गलत चल जाता है तो आपको केवल एक तिरछी लाइन वहाँ पर खींचनी है, ठीक है। जो भी आपका आंसर है एक तिरछी लाइन खींची है, उसको पूरा काटा फीसी आपको नहीं करनी है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती कर देते हैं, जिससे एक बैड इंप्रेशन यहाँ पर एग्जामिनर पर पड़ता है, ठीक है। अगर आपको कोई आंसर गलत चल जाता है तो आपको केवल ये करनी है, अगर आपको कोई वर्ड गलत चल जाता है कि आपने कोई शब्द गलत लिख दिया, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि उसके पूरे आप इस प्रकार से कर दे, आपको उस वर्ड पे आपको केवल क्या एक लाइन खींचनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती कर देते हैं। आपको ओवरऑल जो अपनी कॉपी में है ना, जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी अच्छा रखना है। और साथ में मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपके जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन सेक्शन बी में और आपके जो सेक्शन सी में, जिसमें आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसका जितना हो सके आप आंसर थोड़ा लॉन्ग लिखने की कोशिश करें, उसका आंसर 2 या 3 या 4 पेजों में लिखने की कोशिश करें, क्योंकि तभी आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिलने के चांस होते हैं। अगर आप यहाँ पर 5 नंबर और 10 नंबर के आंसर केवल आधे पेज और एक पेज में करेंगे तो उसमें आपके चांस होते हैं ज़्यादातर कि उसके आंसर आपको पूरे नंबर नहीं मिलते, ठीक है। इसलिए आपको जितने हो सके, जितने आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप पेज में लिखने की कोशिश करें और सटीक आंसर लिखे, बेमतलब का आप कुछ भी ना लिखे, ठीक है। इन बातों का भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो कि मुझे लगा यहाँ पर स्टूडेंट्स को एग्जाम में काफ़ी हेल्प कर सकती है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको अभी तक ये नहीं पता कि एग्जाम पैटर्न यहाँ पर 50% एग्जाम पैटर्न होता क्या है, ठीक है, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, साथ में हमें पासिंग होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, ठीक है, पासिंग मार्क्स होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, हम यहाँ पर कितनी यूनिटें तैयार करके जाए पेपर में और कौन सी यूनिट तैयार करके जाए, तो इसके ऊपर सेपरेट तीनों टॉपिक पे हमने सेपरेट वीडियो बना रखे है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लीजिएगा, लिंक दे रखा है हमने डिस्क्रिप्शन में, वो आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे यहाँ पर। अगर तब भी आपके कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वेश्चंस रह गया हो, तो भी आप हमें यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो ही आपको कमेंट करके यहाँ पर बता दूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक करके जरूर बताइएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा।